हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी बिसेन, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी शेडो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। और मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगी वो सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के सेट 4 या 5 सेट आपको बनाकर रेडी रखना है। 4-5 फोटोकॉपी के सेट सबमिट होते हैं, साथ में ओरिजिनल कॉपी का पूरा सेट सबमिट होता है। तो इसीलिए आप सभी कॉपी को सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पास भी रख लेना, ताकि बाद में आप लोगों को जब भी जरूरत पड़े इन डॉक्यूमेंट्स की तो आप स्कैन डॉक्यूमेंट का यूज कर सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट, वो है हमारा नीट एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब हम नीट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन आईडी मिलती है, वो आपको यहाँ पर रिक्वायर होगा। दूसरा है हमारा नीट एग्जाम एडमिट कार्ड। नीट एग्जाम एडमिट कार्ड आपको फोटोकॉपी करवाकर इसका भी सेट बनाना है। तीसरा है नीट एग्जाम रिजल्ट। नीट एग्जाम रिजल्ट के बाद है एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट ऑफ काउंसलिंग। जब आप काउंसलिंग के लिए एमपी ऑनलाइन पर जाते हैं और वहां पर एक रिसिप्ट निकलेगी काउंसलिंग के टाइम पर, एप्लीकेंट रिसिप्ट, उसको भी आपको साथ में रखना है। उसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है किसी मेडिकल कॉलेज में तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, उसे भी आपको अपने साथ रखना है। इसके बाद आ रहा है हाई स्कूल मार्कशीट। हाई स्कूल मार्कशीट में आपको 12th क्लास की मार्कशीट रिक्वायर होगी, वो रखना है। इसके बाद आपको 11th क्लास की मार्कशीट रखना है, 10th क्लास की मार्कशीट भी रखनी है। ये तीनों क्लास की मार्कशीट रिक्वायर होती है। ग्रेजुएशन मार्कशीट, अगर आप कोई ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे बीएससी कोर्स करते हैं कोई स्टूडेंट ड्रॉप लेकर के, तो वो अगर आपने किया है तो आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट भी रखनी है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से इशू होता है जब आप 12th पास आउट करते हैं, तो आपको आपके स्कूल की मार्कशीट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है और वहीं से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी मिलता है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपके स्कूल आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एमपी डोमिसाइल के लिए आपको एक सर्टिफिकेट होता है आपके पास, वो भी सबमिट करना है। नेक्स्ट इज कास्ट सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस आपने अगर मेंशन किया है अपना फॉर्म फिल करते टाइम, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। नेक्स्ट इज इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है। अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ मिलिट्री पर्सन एंड फ्रीडम फाइटर। अगर आपके पास कोटा है फ्रीडम फाइटर या मिलिट्री कोटा, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, वो आपको रखना है। नेक्स्ट इज आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आप आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट इज गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट। एफिडेविट एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में बनता है, जिसमें आपको ये मेंशन करना होता है कि आपका गैप क्यों था, कितने साल का गैप था। तो ये गैप सर्टिफिकेट आप पहले से बनवा के रख सकते हैं। इसके बाद है रूरल सर्विस बॉन्ड, जो 500 के स्टाम्प पेपर पे बनता है। रूरल सर्विस बॉन्ड आप जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां पर ही आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि उस स्टाम्प पेपर में क्या लिखवाना है, तो सेम आप रूरल सर्विस बॉन्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट इज सीट लिविंग बॉन्ड। सीट लिविंग बॉन्ड भी आपको कॉलेज में जाने के बाद बन जाता है, जब आप एडमिशन लेते हैं उस टाइम पर। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एफिडेविट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एफिडेविट 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे बनवाना होता है, जिसमें ये मेंशन किया होता है कि मेरे पास पर्टिकुलर स्टेट की डोमिसाइल है, इसके अलावा कोई और स्टेट की डोमिसाइल मैं नहीं रखता हूँ या रखती हूँ। तो इसका आपको एक एफिडेविट बनवा के सबमिट करना होता है, जो 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे होता है। तो जो भी स्टाम्प पेपर और एफिडेविट है, या तो आप ये पहले से बनवा ले, या फिर आप कॉलेज में जाने के बाद एडमिशन लेते वक्त आपको कॉलेज प्रोवाइड करवाएगा कि आपको क्या मेंशन करना है, कैसे लिखना है, तो आप वहां जाकर भी बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगी फोटोज। आप 25 to 30 फोटोज अपने पास रखिएगा, क्योंकि फोटो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो आपको फोटो अपने पास रखनी है। सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट के आपको 4 से 5 सेट बना के रखना है, जो आपको सबमिट करने होंगे। साथ में एक ओरिजिनल कॉपी भी आपकी सबमिट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।